गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं आकांक्षा शुक्ला स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 10। ये है एक नई वीडियो और आप लगभग 3 दिन से मेरा कुछ ऐसा ही लुक देख रहे हैं। उलझे हुए से बाल, उलझी हुई सी मैं। तो ये लुक आज बस केवल आज तक ही रहेगा। उसके बाद ये लुक ठीक हो जाएगा, क्योंकि अपने घर के काम रहते हैं तो इंसान थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा रहता ही है। अब मेरा कमरा, जो कि आपने देखा है कि अच्छे तरीके से पेंट हो चुका है, तो अब मुझे बस कमरे को व्यवस्थित करना है। कमरे को व्यवस्थित कर लूँगी, फिर मैं खुद को भी व्यवस्थित कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। तो थोड़ा सा कमरे का जो लुक है उसको मुझे चेंज करना है। पहले क्या था, इस वॉल पे मेरी अलमीरा थी, उधर उस साइड मेरा ड्रेसिंग टेबल था। बेड तो यही रहेगा क्योंकि बहुत ही हैवी है, मेरे बस का नहीं है उसकी खिसकाना, तो बेड मैं यहीं पे रखूँगी। तो इसीलिए हमने इस दीवार को बहुत ही दुल्हन की तरह सजाया है, क्योंकि ये हमारा सिरहाना रहेगा। तो अब आज मुझे सारे कमरे को अच्छी तरीके से व्यवस्थित करना है। ऐसे अस्त व्यस्त मैं कब तक रखूँगी, और मेरी छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं, तो मुझे जल्द से जल्द अपने काम को ख़त्म करना है, ताकि मैं सही तरीके से, क्योंकि बहुत कम दिन बचा हुआ है और मुझे सारे सामान को रखना है और अपने कमरे को बिल्कुल सही तरीके से व्यवस्थित करना है, वरना मेरा काम शुरू हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा, फिर काम नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि पूरे पूरे दिन मैं व्यस्त रहती हूँ। हार्डली 1-2 घंटा मिलता है, तो 1-2 घंटे में इंसान क्या कर पाएगा। इतना थका हुआ रहता है कि अपने खुद के काम तो कर ही नहीं जाते हैं। मैं आपको कल रात की घटना बताती हूँ। मैं इतनी थक गई थी, इतनी बुरी तरीके से मैं थक चुकी थी कि मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम डिनर बना लो। और मैं तो कमरे के पेंट में लगी ही हुई थी, लेकिन फिर भी वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मैं डिनर नहीं बना सकती। मैंने कहा ठीक है। मैंने रात को डिनर बनाया। मैंने कहा मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, मैं तुरंत नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग डिनर जो है वो 8 बजे तक, 7 बजे तक मेरे वहाँ खाना बन जाता है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इतना जल्दी नहीं बनाऊंगी, मुझे थोड़ा आराम मिलेगा तो फिर मैं बनाऊंगी। तो मैं 6:30 बजे मैं उठी और मैंने डिनर बनाया, और फिर मैंने सासू माँ को भी पहुँचाया, मैंने खुद भी खाया। और खाना, रात का खाना खाने के बाद मैं इस तरीके से लेटी कि अभी थोड़ी देर में लेट ले रही हूँ, मैं उठूँगी तो गाय को दूध पिलाऊँगी, अपने खरगोशों को रात का चारा पानी दूँगी। पर मैं बिस्तर पे लेटी, और लेटते ही मुझे इतनी ज़ोरों की नींद आई कि मुझे कोई होश नहीं कि मैंने कंबल लिया है कि नहीं। और रात को ठंड इतनी बढ़ जाती है कि मेरा कमरा बिल्कुल चिल्ड हो जाता है, पर मुझे कोई होश नहीं था, मैंने कंबल नहीं लिया था, ऐसे ही मैं सो गई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितनी थकी हुई रहूँगी। तो अभी इस वक्त मैं उठ गई हूँ और मैं कर रही हूँ कमरे की सफाई। तो क्योंकि अब आप लोग जानते हैं कि मैं अकेले ही व्लॉगिंग करती हूँ, तो जैसे जैसे व्यवस्थित करती जाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी। फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद 2 चीज़ मैंने अरेंज कर ली है। पहली है ये अलमीरा। तो ये अलमीरा देखिए मैंने यहाँ रख ली है, तो वो मैंने कर दिया है यहाँ बेड के जस्ट सामने। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट बहुत अच्छी पड़ती है, और ये तो यहाँ पर मेरा फेस भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। मेकअप करने में बहुत दिक्कत होती थी, लाइट पड़ती नहीं थी, तो मजबूरी में मुझे अपने सारे जो भी मेरे कॉस्मेटिक रहते थे, यहाँ मेरा अलमीरा था यहाँ पर पहले, तो मैंने अपना सारा कॉस्मेटिक अलमीरा के ऊपर ही रखा हुआ था। पर अब अच्छा रहेगा, अब यहाँ पे आराम से बैठ के मेकअप कर लूँगी, कहीं भी जाना होगा तो, क्योंकि यहाँ पे रोशनी अच्छी आ रही है और अच्छे से मेकअप हो जाएगा, और कमरे का लुक भी थोड़ा सा मतलब कि खाली खाली सा लगेगा। तो बस ये बेड जो है वो पेंटर भैया से मैंने खिसकवा लिया, क्योंकि ये बेड बहुत हैवी है, और तो इसको खिसकवा लिया है। और बाकी ड्रेसिंग टेबल और अलमीरा तो बिल्कुल ही खाली है, तो उसको मैंने अपने हाथ से खिसका लिया है। तो अब आज सफाई हो जाएगी, उसके बाद से मैं आपको कमरे का लुक दिखाऊंगी, पर फिलहाल के लिए धीरे धीरे जो कुछ भी अरेंज करती जा रही हूँ वो आपको दिखाती जाऊँगी। मेरे घर में, मेरे रूम में जो भी कोई आ जाता था, तो पूरा रूम जो है वो एक तरीके से फैला फैला सा ही दिखाई पड़ता था। तो कोई बात नहीं, कमरा अभी अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ था, तो
तो इस कारण तो मैंने एक आइडिया लगाया है। लोगों को जब लोग बैठते थे तो पूरे कमरे में फैला हुआ अच्छा लगता था, कहीं समझ ही नहीं आता था कि मैं कहाँ किसको बैठाऊँ। तो इसलिए मैंने गेस्ट के लिए रूम में ही एक कॉर्नर बना दिया है कि वो गेस्ट का ही कॉर्नर रहेगा, मतलब वहाँ कोई भी मेहमान आएंगे तो वो वहीं बैठेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब ये सारे सोफ़े जो है ये मैंने ऐसे एक तरफ कर दिए हैं। इसमें का एक सोफ़ा मैंने उस वाले कमरे में रखा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। तो अब कोई भी गेस्ट आएंगे तो वो यहाँ बैठेंगे। ये गेस्ट का एक कॉर्नर ही हो गया। और वहाँ मुझे जो कुछ भी डेकोरेट करना होगा मैं करूँगी। ये लाइट जो है ये ऐसे मूव हो रही है। काम के बीच में 2 मिनट के लिए मैं ब्रेक ले रही हूँ, और ब्रेक मैं ले रही हूँ इनके साथ। यह है मेरी ब्रेक। इनको मैंने 3 दिन के बाद खोला है, तो थोड़ी देर ये भी घूम ले, उसके बाद फिर ये बंद हो जाएंगी क्योंकि ये लोग बहुत बदमाशी करते हैं कमरे में, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिए। तो इस वक्त हो रहे हैं 1:50 और मैंने भी नहा लिया है, मैंने कपड़े बदल लिए हैं और भोजन भी मैंने कर लिया है, लंच। और अब बस अलमारी को पहले मैं व्यवस्थित कर रही हूँ। देखिए सारे सब साड़ियाँ और चूड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं। एक एक करके धीरे धीरे अलमारी को भी अब जो है कि भर दूँगी, जिसको भी मैंने खाली किया हुआ था, क्योंकि अब केवल सामान रखने का काम है। निकालने वाला काम सारा हो चुका है और पेंट भी कमरा हो चुका है। तो अब बस मैं सामान को रख रही हूँ और साड़ियों को, जितनी भी साड़ियाँ हैं उनको फोल्ड कर करके मैं रख रही हूँ। ये जो है ये न्यू साड़ियाँ हैं और यहाँ पर भी ये न्यू साड़ियाँ ही हैं, पर ये घर पहनने वाली हैं। ये सब जो साड़ियाँ हैं ये न्यू है, पर एकदम बिल्कुल न्यू है, पर घर पहनने लायक है। और ये सब जो हैं ये भी न्यू है, पर ये कहीं मैं बाहर पहन के आ जा सकती हूँ, कुछ इस टाइप की है। तो सबको अलग अलग सेग्रीगेट कर दे रही हूँ और फिर उसके बाद से इसको भी कम अच्छे से अलमीरा में रख दूँगी। बज रहे हैं शाम के 5 और मैंने ऑलमोस्ट, आप मैं ये कह सकती हूँ मैंने 30% अपना काम पूरा कर लिया है सामान रखने वाला। मैंने बेड के अंदर जो भी सामान था वो मैंने रख दिया है। अलमीरा जो यहाँ पे मेरी रखी हुई है इसमें का भी सामान मैंने रख दिया है। और बेड का जो कवर था, मतलब कि जो मेरा गद्दा है उसका जो कवर था वो भी मैंने चेंज कर दिया है, नया गद्दा कवर लगा दिया है। ये जो है मेरा गद्दा जो है वो मैट्रेस नहीं है, वो मैं आपको कैसे बताऊं, वो वेकफिट का गद्दा है। बहुत ही, मतलब मैं ब्रांड का नाम ले रही हूँ, लेकिन वो गद्दा जो है वो मेरा सिंगल मतलब गद्दा है, बहुत मोटा सा। तो वो मैट्रेस नहीं है, बहुत मोटा वाला। इस मतलब कि इस गद्दे के अंदर स्प्रिंग नहीं लगा हुआ है, इसके अंदर केवल बस माइक्रोफाइबर है, जिसके कारण ये बहुत ही स्पंजी है। तो मैं इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही, मतलब मेरी शादी में ये मुझे मिला हुआ था। 18,000 का ये गद्दा था। और मतलब उस समय जब मेरी शादी हुई थी तो इस गद्दे, मतलब मेरे इस ससुराल में अभी तक किसी के पास भी ये वाला गद्दा नहीं है। और ये गद्दा वाकई बहुत ही कॉस्टली था। मैंने अपने पापा से जिद करके इस गद्दे को खरीदवाया था।
तो इसकी मुझे एक कवर मिली थी जो कि इसके ऊपर लग के आई हुई थी, वो वाटरप्रूफ कवर थी। तो मुझे क्योंकि वो वाटरप्रूफ भी है तो गंदा बार बार होता था, तो मुझे चेंज करना था, तो इसलिए मैंने उसे बदल दिया। और ये देखिए मैंने अपना जो ब्लैंकेट है जो कि मैं हमेशा ओढ़ती हूँ, इसका कवर भी मैंने चेंज कर दिया है। और मैंने इसे ऊपर, ये जो मेरे कमरे के ऊपर रॉड बनी हुई है, इस पर मैंने लटका दिया है। तो इस पर मैंने इसे लटकाया है क्योंकि खरगोश, जो मेरे छोटे छोटे खरगोश हैं, वो कमरे में इधर उधर घूमते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे खरगोशों की है वो है वॉशरूम। वो कहीं भी वॉशरूम कर देते हैं, वो पॉटी ट्रेन नहीं है। तो उन लोगों को अगर कहीं कपड़ा मिल गया तो वो ज़रूर उसके ऊपर सुसु करेंगे। तो इन लोगों का यही है, पर कोई बात नहीं, ये मेरे बच्चे हैं तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम उन्हें नहीं बदल सकते क्योंकि वो जानवर हैं। तो इसलिए मैं इसे ऊपर लटका दिया है ताकि ये सेफ रहे और मुझे ओढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो डेली मैं ऊपर ही लटका देती हूँ, जब भी मैं अपने काम पे जाती हूँ तो भी मैं इसे ऊपर ही लटका देती हूँ। तो फ़िलहाल इतना काम मैंने किया है और बाकी काम कोशिश करूँगी कि आज निपटा दूँ ताकि कल आप लोगों को कुछ फ्रेश साफ कमरा दिखाऊँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आकांक्षा शुक्ला लेती हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय राम भूमि।